चलो देखो, आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। आवर्धन। आवर्धन बताए थे कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। किसको? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें। अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमने अवतल दर्पण का फिगर बनाया। पी एफ सी, ये वस्तु ओए है ना। वस्तु ओए प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें ए बी दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हुई मालूम पड़ती है, गुजरती है, और फिर पी से गुजारे और परावर्तन के नियम से लौट आया किरण। तो ये कोण आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब जहाँ कटता है वहीं बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये डी प्रतिबिंब हो गया। वही यहाँ हमने सेम चीज लिखा है। माना कि एम एम डैश अवतल दर्पण है। एम और एम डैश अवतल दर्पण है, जिसमें ध्रुव पी, मुख्य फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी, वस्तु एओ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, जिसका प्रतिबिंब डीई मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। डीई जो है मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच बनता है डीई। अब हम सत्यापन लाना, आवर्धन लाना है। तो आवर्धन में क्या होता है? आवर्धन में परिभाषा बताए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी H2 बटा में वस्तु की ऊंचाई को ही हम आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 से सूचित करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को H1 से सूचित करते हैं। तो पता ही है आपको। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात मतलब बटा। तो इसमें सबसे पहले हम प्रतिबिंब से चलते हैं। तो प्रतिबिंब में देखिएगा कौन फिगर बन रहा है। देखिए ई डी पी, ये वाला त्रिभुज ई डी पी, देख लीजिए ई डी पी, ये त्रिभुज, एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और अब प्रतिबिंब हो गया। तो वस्तु एओपी, क्योंकि प्रतिबिंब पहले वस्तु की ऊंचाई पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई तब वस्तु की ऊंचाई। तो वस्तु के लिए कौन फिगर बन रहा है? ए ओ पी, इतना लंबा इसमें बन रहा है, इसमें बड़ा बन रहा है त्रिभुज। देख लीजिए त्रिभुज बड़ा बन रहा है। अब इन दोनों में देखना क्या है कि बाबू इस त्रिभुज का, बड़का त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री और यहाँ इस त्रिभुज का ये कोण 90 डिग्री है कि नहीं है? तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे जैसे हम करेंगे वैसे ही बोलेंगे। तो ई डी पी पहले प्रतिबिंब में चल रहे हैं। तो त्रिभुज ई एंगल कोण बराबर करेंगे, एंगल ई डी पी बराबर ई डी पी। देखिए ई डी पी 90 डिग्री है, तो यहाँ ए ओ पी 90 डिग्री। एंगल ए ओ पी प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरा कोण देखिए, परावर्तन के नियम से इधर ये कोण बराबर ये कोण, ये दोनों कोण बराबर है परावर्तन के नियम से। तो ए पी ओ, लेकिन पहले प्रतिबिंब वाला लिखना है। तो ई पी डी एंगल, देखिए ई पी डी ये कोण बराबर एंगल ए पी ओ। तो ई
पी डी बराबर एंगल ए पी ओ परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम पढ़े हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जब दो कोण बराबर हो गया तो शेष कोण तीसरा अपने आप बराबर होता है, यानी ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण बराबर हो जाएगा। तो उसको हम बोल देंगे पहले प्रतिबिंब वाला, तो प्रतिबिंब वाला में क्या बोलेंगे, डी ई पी, एंगल डी ई पी बराबर एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, देखिए ना एंगल डी ई पी ये कौन, इधर एंगल ये कौन ए ओ ए पी बराबर हो गया शेष कोण से, ये शेष कोण से क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब बराबर हो गया तो ए समरूपता से एंगल 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 समरूपता से, समरूपता से समरूप हो गया त्रिभुज ई डी पी, समरूप त्रिभुज ए ओ पी समरूप हो गया। और जब ही समरूप हो जाता है तो शेष संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होता है। तो किसका किसका हमको जरूरत है, वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की हमको जरूरत है। तो लिखेंगे डी ई बटा में ए ओ, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुज के, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो हो जाएगा क्या, डी ई बटा में ओ ए बराबर पी डी बटा पी ओ। हम दुइयों को रखेंगे, एगो ऊंचाई एगो पी डी और पी ओ। हाँ पी डी प्रतिबिंब वाला पी डी अब पी ओ, दुइयों से हमको मतलब है, इसमें से हो जाएगा हमारा साबित हो जाएगा। तो डी ई क्या है, देखिए तो डी ई क्या है, बस प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यहाँ लिख देते हैं यहाँ से। अब डी प्रतिबिंब की ऊंचाई को h2, और देखो ओ ए क्या है, ओ ए वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई को, वस्तु की ऊंचाई है h1 बराबर पी डी क्या है, पी डी क्या है, पी डी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण के सामने है तो माइनस, तो माइनस भी बटा में पी ओ क्या है, वस्तु की दूरी को यू, माइनस यू, माइनस से माइनस समाप्त। अब आपको बताए थे कि आवर्धन को m के द्वारा सूचित किया जाता है। अच्छा एक चीज़ और गलती किए, देखिए इधर यहाँ से नीचे वस्तु की तरह h2 जो माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि इधर से इधर की दूरी माइनस, नीचे क्यों, तो माइनस h2 है ना, h1 ठीक है प्लस में, नीचे से ऊपर की ओर प्लस में होता है, बताए थे दर्पण के चिन्ह पर पाटी में। तो देखो ये H2 और H1 को आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन को हम m के द्वारा सूचित करते, तो पहले से माइनस माइनस H2 बटा H1 को m बराबर v बटा में u, v बटा में u। इस माइनस को उधर कर देंगे, ये आपको पता ही है कि कैसे करते हैं।
तो m बराबर माइनस भी बटा यू। जिनको दिक्कत हुआ कि माइनस इधर कैसे आया, पिछले वीडियो में हमने माइनस इधर कैसे आता है वो बता चुके हैं। तो यही होता है आवर्धन का फॉर्मूला, m बराबर माइनस भी बटा यू। एक फार्मूला और होता है आवर्धन का, एक फार्मूला, ये पहला फार्मूला आया कि m बराबर यानी आवर्धन, m का मतलब आवर्धन, इसे m, आवर्धन को m के द्वारा सूचित किया जाता है, आवर्धन को m के द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ H2 बटा H1 है, इसको आवर्धन बोलते हैं। आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो H2 बटा H1 आवर्धन, आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। माइनस इधर था, माइनस इधर चला गया, एक फार्मूला। अब इसमें से एक फार्मूला और होता है, वो दर्पण के सूत्र से निकलता है। देखिए ये तो एक फार्मूला हो गया, और दूसरा निकालने के लिए हमको दर्पण के सूत्र का जरूरत पड़ेगा। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण के सूत्र क्या होता है? 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ। ये दर्पण का सूत्र हम बताए हैं, पढ़ा चुके हैं, आपको साबित भी कर चुके हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ भी से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ भी से गुना करेंगे। इसका नियम होता है कि दोनों तरफ भी मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देंगे कि दोनों तरफ भी से गुना करने पर, गुना करने पर, अपने मर्जी से गुना कर सकते हैं। तो जब भी से गुना करेंगे तब भी गुना 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू बराबर भी गुना 1 बटा एफ। दोनों तरफ भी से गुना हो गया कि नहीं हो गया? अब जब दोनों तरफ गुना हो गया तो क्या करेंगे जी? हाँ, अब इजी में समझ में आ जाएगा। तो एकाएक की दोनों में गुना कर दीजिए, है ना? तो एकाएक की दोनों में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? देखो भी इसमें गुना होगा, गुना 1 बटा भी प्लस तो प्लस, फिर भी गुना 1 बटा यू बराबर भी गुना 1 बटा एफ। नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1, नहीं कुछ तो इसके नीचे 1। ये भी से भी समाप्त हो जाएगा और कोई नहीं कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस गुना होगा ऊपर ऊपर तो भी बटा यू। अच्छा कहाँ दिख रहा है? चमक रहा है, कहाँ चमक रहा है? वहाँ दिखे, देखो तो। नहीं तो कहाँ बताओ खाली तुम। ये 1 बटा यू है ना, जिसमें काटे हैं उसमें यू इधर, ये अच्छा ये लाइन चमक रहा है, ये लाइन अब नहीं चमक रहा है। अच्छा तो इसके ऊपर लिखते हैं, इसको गुना करेंगे, इसको नीचे लिखे। नीचे कहाँ चमकता है? यहाँ चमक रहा है, यहाँ देखो तो, यहीं चमकता है और ऊपर चमक रहा है। अच्छा ठीक, तो यहाँ लिख देते, देखो तो भी गुना 1 बटा भी प्लस भी गुना 1 बटा यू, दोनों में गुना होता है, एक बार इसमें एक बार इसमें। यहाँ चमक रहा है, यहाँ है, यही चमक रहा है ना? ठीक, बराबर भी गुना 1 बटा एफ। तो भी से भी समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ आगे लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस भी बटा यू, भी बटा यू बराबर भी बटा में एफ, भी बटा में एफ। यही ना हुआ? चलिए जी, अब समझ में आना चाहिए। देखो तो क्या होगा? 1 प्लस भी बटा यू बराबर भी बटा एफ। अच्छी बात है। तो प्लस वाला को क्या लिख देते हैं? देखो इसे है 1 प्लस है तो इसको माइनस और गुना माइनस भी बटा यू लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस गुना माइनस प्लस है तो लिखाया है ना? क्योंकि माइनस माइनस 2 बार लिखे हैं तो माइनस गुना माइनस प्लस भी बटा यू,
वही चीज़ लिखें बराबर भी बटा एफ। देखिए ना, इसको वही चीज़ लिखें। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अब माइनस गुना माइनस प्लस भी बटा यू, वही चीज़ आएगा कि नहीं आएगा। तो हम इसको इसलिए वैसा चेंज किए क्योंकि देखो 1 अब माइनस ई वाला माइनस ई पूरा के बदले देखो माइनस भी बटा यू के बदले आई माइनस भी बटा यू के बदले हम क्या लाए हैं एम बराबर लाए माइनस भी बटा यू। तो इस माइनस भी बटा यू के बदले में एम लिख देंगे 1 माइनस एम बराबर भी बटा में एफ। अब समझ में आ रहा होगा बात, नहीं समझ में आ रहा होगा। तो अब क्या किया जाए, हाँ 1 माइनस एम बराबर में क्या हो गया भी बटा में एफ। तो अब क्या करते हैं कि आवर्धन तो हम एम को कहते हैं, तो हमको एम बराबर लाना है। तो ये भी बटा एफ को इधर ले आएंगे और एम को उधर भगा देंगे। देखिए यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखो तो 1 तो है ये पहले से है न, और ये एम को उधर कर देते थे, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में बराबर एम प्लस में आ गया इधर। ई भी बटा एफ को इन्ने ले आएंगे बराबर के इधर, तो ये प्लस में है आगे, इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो माइनस भी बटा एफ हो जाएगा कि ना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे सरिया के लिख देंगे एम बराबर 1 माइनस भी बटा में एफ। एक फार्मूला ये होता है आवर्धन बराबर एम बराबर 1 माइनस भी बटा में एफ। ये दिख रहा है बोला, दिख रहा है ना। तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, छोड़िए, तो नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहीं लिख देते हैं बगल में ही। तो इसको यहीं पर कर देते हैं, देखो है तो 1 माइनस भी बटा एफ बराबर एम। इसको सरिया के खाली लिख दिए एम बराबर 1 माइनस भी बटा एफ। एक सूत्र ये होता है आवर्धन बराबर, आवर्धन बराबर माइनस दोनों याद रखेंगे, एम बराबर माइनस भी बटा यू, एम बराबर 1 माइनस भी बटा एफ। अब दोनों जरूरत कहाँ पे पड़ेगा, जैसे समझिएगा क्वेश्चन कहेगा अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें जिसमें वस्तु की ऊंचाई 5 मीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई 2 मीटर। तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें दिया हुआ है, भी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, यू वस्तु की ऊंचाई है। और एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करें जिसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई 5 मीटर और फोकस दूरी 2 मीटर। तो यहाँ देखिए एफ जो है फोकस दूरी है, अब भी जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है। तो जब फोकस दूरी दिल रहेगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई दिल रहेगा तो ये फार्मूला उपयोग करेंगे। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ रहेगा तो ये फार्मूला प्रयोग करेंगे न्यूमेरिकल में। समझ में आ गया कि ना आ गया। तो आवर्धन दोनों होता है, एम बराबर 1 माइनस भी बटा एफ और एम बराबर माइनस भी बटा यू। ये दोनों आवर्धन का फार्मूला है। अवतल दर्पण में आवर्धन ज्ञात हो गया। इसी तरह से उत्तल दर्पण का भी ज्ञात करेंगे। फिलहाल इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। 18 ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में आवर्धन ज्ञात करना है। तो फिगर बना लिए, इतना लिख दिए ताकि समय बचे, है ना। तो उत्तल दर्पण है, माना कि एम डैश एक उत्तल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र C, वस्तु A दर्पण के सामने है जिसका प्रतिबिंब D दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनता है। तो पहले प्रतिबिंब तब वस्तु। तो प्रतिबिंब में कौन फिगर बन रहा है, देखिए तो प्रतिबिंब वाला फिगर DEF, EDP, ये त्रिभुज में देखेंगे क्योंकि ध्रुव जिसमें रहना चाहिए, ध्रुव। तो EDP ये त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो हाँ बन रहा है ना। प्रतिबिंब में AOP ये त्रिभुज बन रहा है। अब दिख रहा है दोनों त्रिभुज। चलिए तो इसमें ये 90 डिग्री है क्योंकि वस्तु खड़ा है
तो प्रतिबिंब भी खड़ा, ये 90 डिग्री है। अब देखो, अब एक चीज समझिएगा कि ई कोण बराबर इस कोण है, आई कोण के बराबर ई कोण है, क्योंकि जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है ऐसे और ऐसे, तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस कोण के बराबर ये कोण, यानी ये कोण के बराबर ये कोण और इसके बराबर ये कोण, तो ये दोनों कोण बराबर होगा। जैसे ही मान लो ये कोण 5 डिग्री, तो ये भी 5 डिग्री, समझिएगा, ये 5 डिग्री तो ये भी 5 डिग्री, दोनों बराबर परावर्तन के नियम से। तो इसके बराबर ही सम्मुख कोण से, क्योंकि जब दो ऐसे ऐसे काटता है तो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये भी 5 डिग्री, देखे तो ये दोनों बराबर हो गए कि ना हो गया। बाकी शेष कोण से ये तीसरा अपने आप बराबर, जब दो को बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर। ए समरूपता से एकदम सेम चलेगा। तो त्रिभुज ई डी पी और त्रिभुज, बोलो जी, ई डी पी ए ओ पी में, बोलो, एंगल ई डी पी बराबर एंगल ई डी पी, हाँ, ए ओ पी बराबर 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है ना। अब एगो और एंगल डीपीई, हाँ, एंगल डीपीई DPE बराबर एंगल एपीओ, हाँ, APO, सॉरी EPD है ना। दोनों तीनों बराबर कैसे हो, पता चल गया है ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल DPE है ना, DPE, एंगल DPE बराबर एंगल DPE, कौन थे सर, कौन, OPA बराबर हो गया। कैसे पता चला, अरे बात बराबर है। APO बोलिए चाहे OPA बोलिए, यही कौन ना बोलेंगे। अरे देखो ना, APO तब यही कौन बना। अगर बोलेंगे OPA तो भी यही कौन बन रहा है, बात वही है। बराबर कैसे हुआ अभी समझाए, क्योंकि APO बराबर यहाँ पे कोई मान देना पड़ता, नाम एस दे देते, तो SPO परावर्तन के नियम से दोनों कौन बराबर, क्योंकि आया ऐसे ऐसे लौट गया है, तो परावर्तन के नियम से दोनों कोण बराबर होता है। बीच में अभिलंब का काम किया, तो इस कोण के बराबर इस कोण, तो ये दोनों ऑटोमेटिक बराबर, ध्यान देना यहाँ पे, बराबर हो गया। बाकी शेष कोण जो बचा, पहले इधर ये बचा, तो DEP एंगल DEP बराबर, इधर क्या हो जाएगा, OAP शेष कोण से बराबर हो गया, शेष कोण। तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से त्रिभुज EDP समरूप त्रिभुज AOP, और जब ही समरूप हो गया तो शेष संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो DE बटा AO, DE बटा AO बराबर यहाँ PD बटा PO, PD बटा में PO, PD बटा PO। तो DE क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H2 है प्रतिबिंब। DE यहाँ से ऊपर प्लस में, AO ऊपर प्लस में, H2 बटा H1 वस्तु की ऊंचाई है। अब PD क्या है, PD भी है, प्रतिबिंब की दूरी है। तो यहाँ से इधर प्लस वाला, यहाँ से इधर प्लस PD,
तो पीडी प्लस कौन है प्रतिबिंब की दूरी तब भी, उसके बाद पीओ माइनस यहाँ से में। इधर माइनस में माइनस माइनस यू वस्तु की दूरी H2 बटा H1 को m बोलते हैं, m बराबर माइनस माइनस v बटा u। बटा देखो U। एक आवर्धन का फॉर्मूला आ गया, यस सर। आगे कि नहीं आ गया। हाँ अब एक बार उसी तरह से एक बार निकालेंगे तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से सूत्र से वन बटा वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। दोनों तरफ भी से गुना करने पर, वहां देखो वहाँ ठीक है। दोनों तरफ भी से गुना तरफ, ये दिखता है कि नहीं, देखो ना, हाँ दिख रहा है ये? हाँ अच्छा ऊपर लिखा था, दोनों तरफ भी से गुना करने पर, दोनों तरफ भी से गुना करने पर क्या हो जाएगा, भी गुना वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर भी गुना वन बटा एफ। एकाएक की गुना करेंगे तो भी गुना वन बटा भी प्लस भी गुना वन बटा यू बराबर भी गुना वन बटा एफ। भी से भी खत्म, बचेगा एक प्लस भी बटा यू बराबर भी बटा एफ, क्योंकि नहीं पूछते नीचे एक, नहीं पूछते नीचे ऊपर, ऊपर गुना भी गुना वन भी यू, भी गुना वन भी एफ, कोई दिक्कत है। अब की करो, भी बटा यू तो आ गया, तो भी बटा यू माइनस में होना चाहिए, या वही चीज लिखे वन माइनस माइनस भी बटा यू लिख सकते हैं, बराबर भी बटा में एफ, तो वन माइनस माइनस भी बटा यू का मान है m, तो m बराबर भी बटा में एफ। चमक नहीं रहा है यहाँ लिखे जहाँ, चलो तब इसको इधर उसको उधर कर दीजिए, तो वन माइनस भी बटा एफ बराबर m, इसको सही लिख देंगे m बराबर वन माइनस भी बटा एफ, ये वाला होता है जैसे अभी अवतल में वैसे ही उत्तल में। तो ये दोनों आवर्धन हो गया, दोनों क्या हो गया आवर्धन। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर वन माइनस भी बटा एफ, या एगो m बराबर माइनस भी बटा यू, माइनस भी बटा यू, ये आवर्धन का फॉर्मूला लिया है। अब आएगा न्यूमेरिकल। अब कुछ क्वेश्चन और इसमें बच गया है, वो अगले क्लास में आपको डिक्लेयर कर देंगे। कुछ क्वेश्चन बाकी लगभग कंप्लीट है, इसको आप 2-3 बार देखिए और गहन अध्ययन कीजिए। फिलहाल इसको नोट कीजिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय भारत। नोट कर लीजिए इसे।